चैप्टर निकाल लो, चैप्टर 6 का पूरी नहीं कराएंगे लेकिन फंडामेंट का जो भी हो, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक है चैप्टर 6 का। कौन सा चैप्टर? 6, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों जरूरत पड़ती है, कुछ आइडिया है? चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी के लिए, ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन प्लेस सप्लाई। जीएसटी बेस्ड ऑन क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई होता है। क्या क्या बताई थी? हाँ बोलते जाओ। इंटर स्टेट सप्लाई, और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे, ठीक है। तो हमें आज के चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन द गुड्स के केस में और प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। तो लोकेशन आपको डिटरमाइन करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा बायर और सेलर यानी कि सप्लाई प्रोवाइडर और सप्लाई रिसिपेंट दोनों अगर बोथ ही स्टेट सेम हैं, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट, यानी सप्लाई बिटवीन सेम स्टेट्स, सप्लाई विद इन ए स्टेट, विद इन अ स्टेट। तो इस पे हम लोग कौन से टैक्सेस लगाते हैं इंट्रा स्टेट पे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी है तो वही हो जाएगा जीएसटी। तो इंटर स्टेट सप्लाई में ये जानने के लिए कि वो सीजीएसटी है कि एसजीएसटी है, ये जानना जरूरी है कि सप्लाई प्रोवाइडर्स और रिसिपेंट दोनों सेम स्टेट में है या नहीं। इसी तरह अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स होता है बिटवीन 2 स्टेट या आउट ऑफ स्टेट, तो हम लोग वहाँ पे इंटर स्टेट कहते हैं, चाहे वो कंट्री से बाहर भी हो, ठीक है। तो इंटर स्टेट के ऊपर जो जीएसटी लगती है वो कौन सा लगती है? जिसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई कब होगा? आउट ऑफ स्टेट के लिए होगा, आउट ऑफ स्टेट। तो इसी को कुछ क्राइटेरिया है गुड्स के ऊपर, पहले समझे। तो 4-5 ऑप्शन है। पहला, गुड्स मूवमेंट अगर होता है, गुड्स मूवमेंट में अगर है, तो सामान अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर डिलीवरी आप देते हो, तो आप देखोगे कि जो आपका बायर है उसका लोकेशन क्या है, बायर का लोकेशन। तो बायर का लोकेशन विद इन स्टेट है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई मानोगे, और बाहर है तो इंटर स्टेट सप्लाई मानोगे। इसमें एक एग्जांपल है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स में, कि एक पार्टी है गुजरात से गुड्स डिलीवर किया है उत्तर प्रदेश को सप्लाई रिसिपेंट को। तो यहाँ क्योंकि जो सप्लायर है वो गुजरात का है और रिसिपेंट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई वो कौन सा कहलाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जहाँ मूवमेंट होगा गुड्स का, तो आप देखोगे कि मेरा बायर का लोकेशन क्या है, ठीक है। दूसरा है गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। अब गुड्स जो डिलीवर कर रहे हो, बायर आपसे खरीद रहा है, तो वो डायरेक्शन कहता है कि वो गुड्स कहीं और सप्लाई कर दो। तो आप देखोगे कि आपका जो प्रिंसिपल बायर है, जिसको बिल आप बनाना है, उसका एड्रेस क्या है। इसी को बिल टू और शिप टू कहते हैं, यानी बिल तो बनाना है बायर के नाम से और शिपिंग करनी है कहीं और। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिल टू के अंदर बिल किसके नाम से बनाएंगे, और जिसके नाम से बिल टू होगा उसके नाम का सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी देखा जाएगा। लोकेशन हम बिल टू देखेंगे, क्या देखेंगे? यानी अपनी कस्टमर को देखा जाएगा। तो इस पे भी एक एग्जांपल है कि एक्स लिमिटेड महाराष्ट्र का है, वाई लिमिटेड राजस्थान का है। वाई लिमिटेड इंस्ट्रक्शन देता है एक्स लिमिटेड को कि मेरा जो गुड्स है वो आप ऐसा करो कि मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, वहीं सप्लाई कर दो। तो हमने गुड्स डिलीवर तो महाराष्ट्र में ही कर दिया, बट बिल बनाने की जब बात आई तो हम अपने कस्टमर के नाम से बनाए, जो कि वाई लिमिटेड है और वो राजस्थान का शिपिंग एड्रेस है, सॉरी उसका लोकेशन है, इसलिए जीएसटी जो लगेगा आईजीएसटी लगेगा।
क्या लगेगा? इंटरेस्टेड सप्लाई कहलाएगा। क्लियर है? ये गुड्स हुआ डायरेक्शन बाय द थर्ड पार्टी। गुड्स सप्लाई ऑन द बोर्ड, अगर रास्ते में हम अगर व्हील्स के ऊपर खाना या गुड्स डिलीवर देते हैं तो उस जगह देखा जाएगा गुड्स बोर्डिंग कहाँ पे हुआ, यानी कि लोड कहाँ पे हुआ। तो जैसे एरोप्लेन में सप्लाई होती है, ट्रेन में सप्लाई होती है, तो ये देखा जाएगा कि ट्रेन कहाँ से चली और उस पर जो गुड्स डिलीवर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, वो लोड कहाँ पे हुआ। तो हमेशा जहाँ से डिपार्चर होती है वो लोकेशन देखेंगे, यानी से जहाँ पे सामान लोड हो। ठीक है? तो जैसे कि राजधानी ट्रेन अगर दिल्ली से चली गुवाहाटी के लिए और सामान दिल्ली में लोड हुआ है तो उसका लोकेशन दिल्ली माना जाएगा, और सप्लायर भी दिल्ली का है तो लोकल माना जाएगा, इंट्रा-स्टेट। ठीक है? तीसरी होते हैं गुड्स इंस्टॉलेशन एट ए प्लेस। तो जब कोई असेंबल और या इंस्टॉलेशन गुड्स होती हैं तो ये देखेंगे कि गुड्स इंस्टॉल कहाँ हो रहा है। तो जैसे लिफ्ट है, मशीनरीज हैं, तो जहाँ असेंबल होगा, जहाँ इंस्टॉल होगा, उसका लोकेशन देखा। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ द गुड्स। इसी तरह सर्विस में है। सर्विस में आप ये देखोगे कि सप्लायर जो प्रोवाइडर है और रिसिपिएंट है, अगर वो सेम स्टेट में है तो लोकल से कहलाएगा या इंटर स्टेट सप्लाई होगी, और बाहर है तो इंटर स्टेट सप्लाई। तो जैसे कि मैं अभी कोचिंग आपको दे रहा हूँ, आप हमारे प्लेस पे आके पढ़ रहे हो और अब फीस आप यहाँ आके दे रहे हो, तो इस केसेस में आपका लोकेशन कहाँ हो गया, मेरा प्रोवाइड कहाँ हो रहा है, आईसीए खानपुर में, खानपुर है लोकेशन पे, तो खानपुर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मैं आपको अब होम ट्यूशन देने के लिए, आप नोएडा में रहते हो, आप कहते हो सर मैं नहीं आ सकता खानपुर, आप ऐसा कीजिए नोएडा आके मुझे कोचिंग दे दीजिए, और मैं आपको क्लासेस देने के लिए नोएडा गया और वहाँ पे आपको क्लासेस दिया और फिर मैं आपको बिल बनाऊंगा, तो फिर IGST बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड दिल्ली में हूँ, सब सर्विस कहाँ पे हमने दिया, नोएडा में जाके। तो इस केसेस में जो मैं आपका नाम और एड्रेस का बिलिंग जब बनाऊंगा, नोएडा लोकेशन कहलाएगी, इस केसेस पे IGST में। ठीक है? इस सप्लाई सर्विसेज में होगा। ये चीज़ें आपको देखनी है जब, तो ये आपको एंड में यही ध्यान रखना है कि सप्लायर का लोकेशन लोकेट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे लोकल है या इंटर स्टेट है। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, यानी कोई हम विदेश से कोई कंसल्टेंट को हायर करते हैं और वो यहाँ सर्विस देता है, तो हम इंपोर्टर को इसकी GST देना पड़ेगा, यानी मुझे देना पड़ेगा। ठीक है? इस तरह गुड्स में भी इंपोर्ट अगर हम करते हैं, विदेश से गुड्स मंगाते हैं, तो एज ए गुड्स इंपोर्टर मुझे एज ए इंपोर्टर का लोकेशन माना जाएगा, और इंपोर्टर का लोकेशन इंडिया होगा, उसको IGST पे करना। ठीक है? इसी तरह कुछ सर्विसेज में होता है जो हम ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसे OIDR कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो शॉपकीपर है जो डाउनलोड जहाँ कर रहा है, शॉप की सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस देखा। ठीक है? तो यही चीज़ें थी प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। तो आप लोग, आई होप सभी लोग इसमें कब CGST लगेगी और कब IGST लगेगी सब डिटरमाइन कर लोगे। तो भी GST क्या है, डेस्टिनेशन लोकेशन, अगर विद इन स्टेट होगा तो CGST SGST लगाओगे, और लोकेशन अगर आउट ऑफ स्टेट होगा तो क्या लगाओगे, IGST। ओके? तो आज की क्लास हमारी इतना ही थी। थैंक यू सभी के लिए।